बहुत खुशी हुई आपको उनके आने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आइए बेटा, बैठिए। तैयारियां शयारियां जोरों शोरों पे। दुल्हन साहिबा आप तैयार हैं? बारात आ गई है। हाँ, लेकिन 3 लोगों की बारात नहीं होती। हाय, वैसे एक चाहने वाला अकेला ही इस तरह आ जाए ना, वो बारात से कम तो नहीं है। बात तो है, लेकिन आप भूल रही हैं कि आज मेरी मंगनी है, बारात। जानती हूँ। मंगनी में मंगेतर आता है जो कि नीचे आ चुका है। अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं देख के आती हूँ कि तुम्हें नीचे कब लेके जाना है। सही है? वैसे आज कोई लग बहुत प्यारा रहा है। थैंक यू। मैं अपनी बात कर रही हूँ। बहन, आपकी सारी बातें सुनकर मेरी समझ में ये आ रहा है कि आप भी अपनी बेटी के आगे उतनी ही मजबूर हैं जितनी मैं अपने बेटे के सामने। हमें तो बच्चों की खुशी में बस खुश होना है। आखिर को जिंदगी तो इन्हें जीनी है ना। बस यही सोचकर मैं चली आई हूँ। आप वैसे करते क्या है? जी, मैं एक प्राइवेट फर्म में जॉब करता हूँ। भाई की अभी पिछले हफ्ते ही तो जॉब लगी है। अच्छा, तो मतलब आपके बेटे की अभी पहली सैलरी भी नहीं आई और आप यहाँ रिश्ता देखने आ गई? ये मेरी बहू है सोनिया, मेरे इकलौते बेटे की भी। इनकी बातें सुनकर मैं समझ चुकी हूँ कि इस तरह की बात एक बहू ही कर सकती है। आंटी, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप यहाँ जबरदस्ती आई हैं? बेटा, ये तो अपने बेटे की मोहब्बत में यहाँ तक आ गई है, लेकिन अगर तुमसे यहाँ बैठकर अपने भाई होने का बोझ नहीं उठाया जा रहा ना, तो तुम अंदर चले जाओ। कुलसूम बहन, अब मीरब को तो बुलवाइए। जी सुना तो बहुत कुछ उसके बारे में, अब जरा देख भी लूँ। जी बिल्कुल। सोनिया, बेटा जरा मीरब को बुला के लाओ। जी अम्मी। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना। वाह, यहाँ मेरे होने वाली बीवी की बात पक्की हो रही है और मैं बाहर बैठ के देखता रहूं? कोई रिश्ता पक्का नहीं हो रहा। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी होगा। कैसे नहीं होगा? यहाँ जो अंदर लोग आए हुए ना, वो चाय बिस्किट खाने नहीं आए हुए, मीरब का हाथ मांगने आए हुए। लड़के की माँ की बातों से यही लग रहा है कि वो यहाँ पे चाय बिस्किट ही खाने आए। अच्छा ठीक है, इसका मतलब ये कि रिश्ता तो पक्का होना नहीं है, तो आप क्यों परेशान हो रही हैं? क्यों रोक रही मुझे अंदर आने से? मैं इसलिए परेशान हो रही हूँ कि सब लोग सारिम के रिश्ते के लिए इनकार कर दें, लेकिन मीरब तुम्हारे लिए ना कर दे। आपकी जो मर्जी का है, लेकिन मैं यहाँ से तब तक वापस नहीं जाऊंगा
कि जब तक ये लोग यहाँ से नहीं चले जाते, वो भी खाली हाथ। मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती शान। खैर आज मेरे साथ ज्यादा बातें नहीं करूँ क्योंकि आगे से भी ओह माय गॉड, अच्छी तो लग रही हो तुम, लेकिन मेरी भाभी नहीं लग रही हो। आप खुद ही सोचिए, अगर आपकी भाभी लगूंगी तो अच्छी कैसे लगूंगी? तुम मेरी भी तो हिम्मत देखो कि अपनी होने वाली भाभी को किसी और के लिए तैयार करके दिखाने लेके जा रहे हो। भाभी प्लीज आज के दिन अपनी हिम्मत अपने पास रखिए। आप जाए, मैं मीरब को ले आऊंगी नीचे। ये अभी तक जागी नहीं है क्या? लगता तो ऐसी है। मुझे तो ये टेंशन हो रही है कि उनके सामने जाके कोई तमाशा ना कर देंगे। यार तुम क्यों फिक्र करती हो, इनकी सिर्फ बातें ही हैं, कुछ कर वर नहीं सकती हैं। तुमने सुना है ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। अब चलो, इनको मजीद इंतजार नहीं करवाते और तुम्हारी होने वाली सास को तुम्हारे दीदार करवाते। कितनी अच्छी लाइन है ये, मैं तो शायर हूँ। बहुत तकल्लुफ़ किया आप। अरे कुछ भी नहीं है, खुशी है कि आप लोग आए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। बेटा यहाँ बैठो मेरे पास आकर। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम तो बहुत प्यारी हो बेटा। उसमें मेरे बेटे का क्या कसूर है? मेरे बेटे की जगह कोई भी होता वो इसी तरह जिद करके अपनी माँ को लेकर आता। उम्मीद है तुम मुझे मायूस नहीं करोगी। बहन, मुझे ऐसा क्यों लगा कि आपको मीरब को देख के कुछ ज्यादा खुशी नहीं हुई, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे आप मजबूरी में आई हैं। बस ऐसा ही समझ लीजिए। लेकिन अब मैं आ गई, अब मैं मीरब का हाथ थामे बगैर नहीं जाऊंगी। और देख लीजिए, आप मुझे मायूस नहीं कीजिएगा और मेरे बेटे के सामने शर्मिंदा मत कीजिएगा। बुशरा बहन, ये हमारी बहू सोनिया के भाई हैं। अच्छा आंटी जी तारुफ करवा रही हैं तो पूरा तो करवाएं। उनको बताएं कि जिस लड़की का रिश्ता लेकर आए ना, का मंगेतर हूं मैं। कुछ तो ख्याल करो, क्या बोल रही हो? चलो तुम मेरे साथ। कहाँ जाओ, कहाँ जाओ? और जब तक ये लोग यहाँ पर है ना, मैं कहीं नहीं जा रहा। और चले, निकले आप लोग यहाँ से। क्या कर रहे हो शान? गन नीचे करो। आप यहाँ तो चुप ही रहे। अगर इनको शराफत की बात समझ में आती ना, तो ये सब मुझे करना ना पड़ता। और चलो बेटा, ये मिठाई उठाओ, अपने घर वालों को लो और निकलो यहाँ से। ऐसा ना हो कि मुझे आपकी मिठाई सबको खिलानी पड़ जाए। चलो 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 यार, चलो। क्या? हाँ, जान लेना चाहते हो? जान लेनी है तो मेरी लो, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूं हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ और मैं तुम लोग के घर वालों की तरह ना मुकरता नहीं अपनी बातों से। मैं जो कहता हूँ वो मैं करता हूँ। मैं मार दूंगा। अच्छा, तो जो कह रहे हो वो करके दिखाओ।
मैं भी तो देखूं तुम्हारी जुबान में कितना दम है। मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ मीरा, बीच से हट जाओ। गोली चल जाएगी यार। मीरा, शान, तूने ये क्या किया? मेरा क्या नजर आ रहा है आपको? उनका बोलना सुनाई दिया आपको? तू ना मेरी बात सुन, अगर मीरा बच गई ना तो तुझे नहीं मिलेगी, और अगर वो नहीं बची तो तू नहीं बचेगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बचे या मरे, लेकिन हाँ, अब वो सारिम नहीं बचेगा जिसकी वजह से सब कुछ हुआ है। इतना सब करने के बाद तुझे अकल नहीं आई है? कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी सोच रहा है। कहाँ जा रहा है तू? हॉस्पिटल। उसको गोली मार के तू उनके जख्मों पे नमक छिड़कने जा रहा है? तू 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 घर जा। हाँ। डॉक्टर साहब, अब कैसी तबीयत है इसकी? हालत उनकी बेहतर है, लेकिन हमें खून की जरूरत है। मैं अपनी बहन को खून दे देती हूँ, हम दोनों का ब्लड ग्रुप एक ही है। जी जी, हम बहन भाइयों का ब्लड ग्रुप सेम है, तो मैं दे देता हूँ, तुम मम्मी के साथ बैठो। आइए आप मेरे साथ। बैठो तुम मम्मी के साथ। मैं आप लोगों के लिए कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए ले आऊं? नहीं बेटा, बहुत शुक्रिया। आंटी, आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। मैं ठीक हूँ बेटा। कुछ लेकर आता हूँ। मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि ये सारी दुनिया छोड़ के ना हमारे बेटे को यही एक घर मिला। ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लेकिन एक बात है, इसमें मीरब या उसके घर वालों का कोई कसूर नहीं है। कसूर हमारे बेटे का है, जिसने हमें वहां ले जाकर जलील किया। हाँ, आज से पहले शादीशुदा सुना था, तलाकशुदा सुना था, ये मंगनीशुदा पहली बार सुना है। हाँ देखो भला। और तो और ये बात हमें भाई ने भी नहीं बताई। देखो बेटा, वो लोग बहुत चालाक हैं। हो सकता है सारिम को भी ना पता हो ये सब कुछ। कब आप क्या करेंगी? क्या करना समझ ही नहीं आ। मेरा मतलब है, क्या रिश्ते से इनकार कर देंगी? हाँ तो और क्या करूंगी? और अगर मीरब जिंदा ही नहीं बची तब? अरे हाँ बेटा, मेरे दिमाग में अब आया कि अपने भाई को फोन करो और उससे पूछो कि उसकी ना होने वाली बीवी अब कैसी है। और हाँ, भाई से ये भी कहना कि जब उस घर से ताल्लुक नहीं रहा तो हमें क्या जरूरत पड़ी है अस्पतालों और कचहरियों के चक्कर काटे। जी मैं कहती हूँ। हेलो भाई, भाभी, मेरा मतलब मीरब कैसी है? आईसीयू में। मतलब ठीक नहीं है? हाँ, तुम दुआ करो उसके लिए। अम्मी कह रही हैं कि मीरब खैर से ठीक हो जाए तो आप घर आ जाएं। घर आ जाऊं? ऐसे कैसे आ जाऊं? गोली खाई उसने मेरे लिए, अस्पताल में पड़ी हुई है, यहाँ पर मैं घर आ जाऊं? लो दो, मैं बात करती हूँ, तो इधर मुझे। सारन, मुझे ये बताओ कि तुम किस रिश्ते से वहां रुके हुए हो? आप अच्छी तरह जानती हैं ये बात। लेकिन तुम ये नहीं जानते कि वो अगर बच भी गई ना तो मैं इस घर की बहू नहीं बनाऊंगी उसे। फिलहाल तो आप उसकी बचने की दुआ करें जान। बहू बनाना या नहीं बनाना है वो बात की बात है। मैं अभी की बात कर रही हूँ सारे, अभी की। तुम्हारा फर्ज था ना उसे अस्पताल पहुंचाना, पहुंचा दिया ना, अब शराफत से घर आ जाओ। ऐसे कैसे घर आ जाऊं मैं? आप उसकी जिंदा रहने की दुआ कीजिए, क्योंकि उसे कुछ हो गया ना तो आप समझिएगा कि आपका बेटा भी मर गया आपके लिए।
जाती है उसकी भी हड्डियां तोड़। नहीं नहीं, मेरा ख्याल है आज डिस्चार्ज कर देंगे। हाँ हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। ओके। एक्सक्यूज मी। जी। बेटा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तुम कहीं कुलसूम की बेटी तो नहीं हो? जी, लेकिन आपको कैसे पता? तुम कुलसूम की बेटी हो? हेलो, क्या हुआ? सब खैरियत है? एक तो तुम यहाँ आ नहीं सकी, और दूसरा घर बैठे बैठे तुम्हें ऐसी क्या फिक्र हो रही है जो तुम मुझे कॉल कर रही हो? मैं तो वहाँ इसलिए नहीं आई कि मुझे देखकर अम्मी का गुस्सा ज्यादा ना बढ़ जाए। शक्ल तो तुम्हारी तब भी देखनी पड़ेगी जब हम घर आएंगे। तब क्या करोगी? तब मैं उनसे माफी मांग लूंगी, और मीरब भी तो ठीक हो जाएगी ना। मीरब अब कैसी है? हाँ, जिंदा बचेगी तो ठीक होगी। फिलहाल जिंदा है। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तुम मेरा बोलना छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा वो भाई तुम्हारे साथ ही है? नहीं, चला गया है। कहाँ चला गया? मुझे क्या पता, मुझे बता के थोड़ी जाता है। उसे कहो बेटा जितना घूमना है घूम लो, लेकिन मुझसे बचेगा नहीं वो अब। कम से कम हॉस्पिटल में खड़े होके तो ये सब बातें मत करें आप। तुम्हें मेरी बातें सुनाई दे रही हैं? ये नहीं दिखाई दे रहा कि मैं यहाँ पे खड़ा क्यों हूँ, किसकी वजह से खड़ा हूँ? ठीक है बाबा, 1000 बातें सुना दे, लेकिन मैंने जो आपसे पूछा आपने मुझे उसका जवाब नहीं दिया अभी तक कि मीरब कैसी है। फिलहाल आईसीयू में। शुक्र है कि गोली छूकर गुजरी। हम यहाँ पे बैठे दुआएं कर रहे हैं, और तुम घर में बैठे इंतजार कर रही हो। हद है। आप लो। हेलो शान, कहाँ है तू? ज्यादा सवाल मत कर, जल्दी से घर आ। हाँ जल्दी आ, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुझसे। फायजा, फायजा। जी अम्मी, ये क्या कहीं जा रही हैं? हाँ, अस्पताल जा रही हूँ। मीरा भाभी को देखने? जी नहीं, सारिम को लेने के लिए। और ये क्या भाभी भाभी लगा रखा है? वो मुंह से निकल गया। तुमसे तुम्हारी जुबान नहीं संभाली जा रही, और मुझसे मेरा बेटा नहीं संभाला जा रहा। अच्छा, इतनी रात को अकेले क्यों जा रही है? मैं भी चलती हूँ। क्या करोगी तुम जाकर? मैं अकेली काफी हूँ। इतनी रात हो गई है, अकेले कैसे जाएंगी? मैं भी चलती हूँ। चलो फिर आओ। तुम्हें तो इतना भी नहीं है कि तुम्हारी होने वाली बीवी वहां जख्मी हॉस्पिटल में पड़ी है। इस वक्त तुम्हें उसके पास होना चाहिए। आपने आधी रात को मुझे ये सब सुनने के लिए बुलाया? नहीं, बल्कि ये बताने के लिए बुलाया कि गलती से भी वहां मत जाना। पागल हूं मैं जो वहां जाऊंगा? इतनी अकल होती ना तो मुझे तुम्हारी इतनी फिक्र नहीं हो रही होती। वो तो मुझे बस गुस्सा आ गया था। आपकी होने वाली बीवी का रिश्ता पक्का हो रहा। मेरी जगह कोई भी था वो यही करता। तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो मीरब से शादी नहीं करता। अब जो हो गया ना वो जाने दे। ये बता मुझे यहाँ बुलाया क्यों है? देखो शान, मैंने तुम्हें यहाँ आखिरी बार बुलाया है, और तुम मेरे कहने पर यहाँ आखिरी बार आ भी गए हो। इसके बाद मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे घर मत आना। आपसे ये सब आमिर भाई ने कहने को बोला ना? अगर आमिर बोलते ना तो मुंह पर थप्पड़ मार के बोलते, हाथ जोड़ के नहीं। सॉरी आपी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? आप भूल रही हैं आपके साथ ना ये मेरा भी ससुराल है। कौन सा ससुराल? तुम्हें अब भी लगता है कि मीरब तुमसे शादी करेगी? और नहीं तो क्या। मीरब तुम्हें नहीं मिलेगी, ये बात तुम याद रखना। क्यों नहीं मिलेगी? मंगेतर है मेरी।
देखो शान, मुझे और परेशान मत करो। मुझे अभी तुम्हारे किए की माफी मांगनी है इन सबसे। ओ हेलो, मुझ पे एहसान मत करें। गलती मैंने की है, माफी भी मैं मांग लूंगा, लेकिन जो आप कह रही है ना वो मैं नहीं कर सकता। भाई ये ना। मम्मी के पास बैठो, मैं ले आता हूं। आप साहिर भाई, जी कुलसुम बहन, जहीर कितना अरसा हो गया देखे, आज मिले भी तो ऐसे। अरे मैंने तो अपनी बहन को रुला ही दिया। बच्चे सोच रहे होंगे कि ये नेहा मामू कहां से आ गया, जिसके बारे में ना कभी सुना ना कभी देखा। कोई बात नहीं बच्चों, ये बड़ी लंबी कहानी है, कभी फुर्सत में बैठ के मैं तुम लोगों को सुनाऊंगा। अच्छा ये बताइए कि इस वक्त यहाँ अस्पताल में आप लोग क्या रहे हैं? मेरा मतलब सब खैरियत तो है ना? मेरी बेटी मीरा। मम्मी मीरा? क्या हुआ क्या है मीरा? गोली लगी है उसे। गोली लग गई? एक्सक्यूज मी जी, हमने आपके पेशेंट को रूम में शिफ्ट कर दिया है, तो आप लोग चेक कर लें। थैंक यू। अम्मी अम्मी, मीरा को रूम में शिफ्ट कर दिया है, आ जाए। सोनिया जल्दी करो, मैं लेट हो रहा हूँ। चलो चलो, तुम कहाँ जा रही हो? आपके साथ हॉस्पिटल मीरब को देखने। क्यों? क्यों क्या? मीरब मेरी कुछ नहीं लगती। अब एहसास हो रहा है तुम्हें इस बात का। आमिर, इस बात का जवाब मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। ये तुम अपने दिखावे की हमदर्दी ना अपने पास रखो, समझी तुम? मीरब अभी मरी नहीं है, जब घर आएगी ना उसकी तीमारदारी कर लेना। वैसे भी मीरब की तीमारदारी करने के लिए मैं तुम्हें अस्पताल जाने से रोक सकता हूँ, लेकिन अपने भाई की हालत देखने के लिए तुम्हें जेल जाने से नहीं रोकूंगा, प्रॉमिस। क्या शान जेल में है क्या? अभी तो नहीं है, लेकिन जाना उसने जेल ही है। आमिर, क्या आप उसे माफ नहीं कर सकते? माफ? उसने माफ किया था, और वैसे भी आज पुलिस मीरब का बयान ले लेगी, तो ये माफी तुम मीरब से मांगना, या फिर अपने उस भाई से कहना कि पुलिस से मांगे। और वैसे मुझे ये नहीं लगता कि उन दोनों में से कोई भी तुम्हारे भाई को माफ करेगा।
तुम्हारी तबीयत कैसी बेटा? ठीक है। अपने प्यार के लिए जान देते देते तुमने हमारी जान निकाल दी। तुम घर चलो, तुम्हें बताती। आओ। हमसे बेटा मुझे माफ कर देना, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अम्मी आप क्यों माफी मांग रही हैं? आपने थोड़ी ना शान को कहा था मुझ पे गोली चलाने के लिए। मैं नहीं तो उसका नाम तुम्हारे साथ जोड़ा था। ऐसा तो उसने मेरे ही शहर पे किया ना। जब खून के रिश्ते अपनों के दुश्मन बन जाएं तो आप भी क्या कर सकती हैं? जैसा तुम चाहती हो वो तो कर सकती हूँ बेटा। कुछ नहीं चाहती। ऐसा क्यों कह रही हो? कह रही हूँ, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। जिस जिद के लिए तुमने अपनी ये हालत कर ली, उस जिद को ऐसे ही छोड़ दोगी? हाँ, ऐसे ही जैसे वो मुझे इस हाल में छोड़ गया। सारिम की बात कर रही हो? इस हालत में शान की बात तो नहीं करूंगी ना मैं। अब मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा, तो तुम ये सोच रही हो कि सारिम तुम्हें छोड़ के भाग गया? या अल्लाह, मैं इस लड़की का क्या करूं? सारिम को तुम्हारी फिक्र है, तुम जानती हो। जब तक तुम इस रूम में शिफ्ट नहीं हो गई ना, वो यहां से गया तक के नहीं। जी। कहाँ है वो? भिजवाती हूँ उसे। तुम नहीं, प्लीज ख्याल रखना। सारिम, कुछ चाहिए तुम्हें? हाँ, बताओ, मैं भी ले आता हूँ। एक्चुअली मीरब को तुम चाहिए हो। हैं? हाँ, जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रही है अंदर। गो।